कभी सोचा है कि दुनिया की छत मतलब हमारा महान हिमालय आखिर बना कैसे? चलिए आज उसी महाटकराव की कहानी को समझते हैं जिसने हमारी दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए, हिमालय की कहानी को समझने से पहले भारत के विशाल और रंग-बिरंगे भूगोल को देखना बहुत जरूरी है। यहाँ रेगिस्तान भी हैं, पठार भी हैं, सब कुछ है। लेकिन उत्तर में एक ऐसी संरचना है जो सबसे अलग है, सबसे विशाल। असल में भारत को भौगोलिक रूप से 5 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है, लेकिन इनमें एक हिस्सा ऐसा है जो अपनी ऊंचाई से मानो आसमान को छूने की कोशिश करता है। जी हाँ, आज हमारी कहानी का हीरो यही पहला क्षेत्र है, विशाल उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जहाँ सीना ताने खड़ा है हमारा शक्तिशाली हिमालय। हिमालय की कहानी किसी पहाड़ से नहीं बल्कि लाखों साल पहले शुरू हुई। जमीन के एक टुकड़े की एक अविश्वसनीय यात्रा से शुरू होती है। जरा सोचिए, आज का भारत कभी गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। फिर करीब 20 करोड़ साल पहले ये उससे टूटकर अलग हुआ और उत्तर की तरफ अपनी एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़ा। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, ये लाखों सालों तक चलता रहा। इस लंबे सफर में भारतीय प्लेट ने भूमध्य रेखा को पार किया और एक ऐसी टक्कर की तरफ बढ़ती रही जो आने वाले वक्त में इतिहास रचने वाली थी। तो फिर हुआ क्या, जब ये अनस्टॉपेबल जमीन का टुकड़ा आखिरकार अपनी जगह से न हिलने वाली यूरेशियन प्लेट से जा मिला? देखिए, ये किसी कार एक्सीडेंट की तरह अचानक नहीं हुआ। कल्पना कीजिए कि 2 विशाल भूभाग लाखों सालों तक धीरे धीरे एक दूसरे को दबाते रहे, जिससे पृथ्वी की ऊपरी परत किसी कागज की तरह मुड़ने और सिकुड़ने लगी। इस महाटकराव का सबसे जरूरी हिस्सा वो था जो इन दोनों प्लेटों के बीच में था, एक प्राचीन समंदर जिसे हम टेथिस सागर कहते हैं। इसी सागर के नीचे जमी हुई मिट्टी और मलबा हिमालय की नींव बना, उसका कच्चा माल। अब वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए 2 मेन थियरीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों थियरीज एक बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि टेथिस सागर की तलछट ही वो मेन इंग्रेडिएंट थी जिससे हिमालय बना। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इस जबरदस्त टक्कर ने दुनिया की छत को जन्म दिया। जो पहली थियोरी है वो कोबेर नाम के एक जियोलॉजिस्ट ने दी थी। ये भूसन्नति के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आसान भाषा में कहें तो समुंदर का एक लंबा धंसता हुआ हिस्सा। कोबर ने इन विशाल गड्ढों को मतलब भूसन्नतियों को एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया, पर्वतों का पालना। उनका मानना था कि ये अंत नहीं बल्कि नई और विशाल पर्वत श्रृंखलाओं की शुरुआत थे, उनका जन्म स्थान थे। ये पूरी प्रक्रिया असल में 3 आसान स्टेप्स में हुई। पहले, करोड़ों साल तक नदियां टेथिस सागर में मलबा यानी सेडिमेंट्स जमा करती रहीं। फिर दोनों तरफ से प्लेटों के दबाव के कारण ये सारा मलबा एक सैंडविच की तरह दबने लगा और आखिर में जब दबाव बर्दाश्त से बाहर हो गया तो ये सेडिमेंट्स मुड़कर ऊपर उठ गए और इस तरह फोल्ड माउंटेन्स यानी वलित पर्वतों का जन्म हुआ। और इस विशाल प्रक्रिया का नतीजा हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर तक फैली है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग पूरे यूरोप के चौड़ाई के बराबर है। और ये पहाड़ सिर्फ चौड़े ही नहीं हैं, इनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो भी इसी का हिस्सा है। कुल मिलाकर ये श्रृंखला 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैली है, जो दुनिया के कई देशों के कुल क्षेत्रफल से भी कहीं ज्यादा है। हिमालय के दोनों सिरों पर ये पर्वत श्रृंखला अचानक और बहुत ही नाटकीय ढंग से मुड़ जाती है। इन्हें सिंटैक्सियल बेंड्स कहते हैं। यहाँ पर टकराने वाली प्लेटों ने चट्टानों को किसी हेयरपिन की तरह मरोड़ कर रख दिया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि हिमालय का निर्माण एक झटके में नहीं हुआ, ये 4 अलग अलग स्टेज में हुआ, जिसमें सबसे पुरानी और सबसे ऊंची रेंज जैसे ट्रांस और ग्रेटर हिमालय उत्तर में है और सबसे नई और कम ऊंचाई वाली रेंज यानी शिवालिक दक्षिण में। और सुनिए, ये अविश्वसनीय कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। हिमालय आज भी बन रहा है, आज भी बढ़ रहा है। जियोलॉजी की नज़र से देखें तो ये बहुत ही युवा मतलब यंग पहाड़ हैं और इनके बनने की प्रक्रिया आज भी एक्टिव है, आज भी जारी है। ये बढ़ती हुई दीवार सिर्फ एक पहाड़ों की लाइन नहीं है, ये एक महान विभाजक है
जो भारत के मॉनसून को कंट्रोल करता है, हमारी बड़ी बड़ी नदियों को जन्म देता है और पूरे एशिया के मौसम और संस्कृति पर गहरा असर डालता है। भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को हर साल लगभग 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धकेल रही है, जिससे हिमालय लगातार ऊंचा हो रहा है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज से 10 लाख साल बाद ये जीता जागता पर्वत आखिर कैसा दिखेगा।